नमस्कार, मैं हूँ गोपिका पवार चौहान और आप देख रहे हैं द बेंजीन पॉइंट। क्या आपको पता है कि जो गणपति चतुर्थी होती है उसके 10 दिन के बाद मतलब गणेश विसर्जन के दूसरे दिन शुरू होता है पितृपक्ष। पितृपक्ष, पितृ का मतलब है हमारे एंसेस्टर्स जो हमसे पहले जीवन जी चुके हैं, और पक्ष का मतलब है टाइम। इन साधारण शब्दों में कहा जाए तो पितृपक्ष का मतलब है वो टाइम जब हम अपने एंसेस्टर्स को याद करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गणपति के बाद ही पितृपक्ष क्यों आता है। तो देखा जाए तो जब कभी हम एक कोई अच्छा कार्य शुरू करते हैं या कोई नया चीज शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले गणपति को याद करते हैं ताकि वो विघ्न हरे। विघ्न हरे मतलब विघ्न, रुकावटें दूर करें, डिफिकल्टीज रिमूव करें। और उसके बाद हम याद करते हैं हमारे माता पिता, पूर्वज, फॉर दैट मैटर। तो ये क्यों याद करते हैं हम पूर्वजों को? क्योंकि ये हमारे रूट्स हैं। इनको याद करने से हमें याद आती है हमारी स्ट्रेंथ्स और हमें ध्यान रहती है हमारी वीकनेसेस। तो इसलिए गणपति के बाद हम अपने रूट्स को देखते हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स को याद करते हैं, उस पर बिल्ड ऑन करते हैं, और अगर कोई वीकनेसेस है तो उसको ध्यान रख के उससे संभल जाते हैं। अब कई बार पितृपक्ष से ना लोग डरते हैं, इसको एसोसिएट करते हैं विद भूत प्रेत एंड ऑल दोस थिंग्स। कई लोग इसको एक रिचुअल की तरह रख के उसको मतलब उससे डरते हैं या उसको रिचुअल समझ के आगे बढ़ते हैं। मेरे समझ में, एज पर मी, पितृपक्ष है एक काइंड ऑफ पॉज बटन। ऐसा टाइम जब हम एक पॉज लेते हैं और याद करते हैं हमारे एंसेस्टर्स को, वो लोग जिन्होंने हमें हमारी स्ट्रेंथ दी है, और वो लोग जिन्होंने हमें अपना सक्सेस का मंत्र दिया है। तो मेरे लिए पितृपक्ष है एक पॉज बटन। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके स्टोरीज पे गर्व करते हैं, प्राउड होते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और उनको थैंक यू कहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ सरवाइव की और उनका हेरिटेज हमारे तक पहुंचाया। आज के दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनसे इंस्पायर होना। कई बार आपको भी लगता होगा कि जब हम बेड से उठते हैं कि यार एक और दिन, कई बार काम देख के लगता है यार ये मेरे से नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसे डिप्रेसिव थॉट्स आते हैं कि यार मेरे होने ना होने से लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। तो कई बार हम एंग्शियस हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार मतलब एंग्जाइटी वो होती है जो कल की चिंता की वजह से हमें आज जीने नहीं देती। कल इंटरव्यू में क्या होगा, मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, या हो गई तो, या फिर कुछ भी नया करने के पहले लोग क्या कहेंगे, क्या मेरा मजाक उड़ेगा, अरे यार अब क्या होगा, हाउ विल आई फेस पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट। तब पितर हमें कहते हैं बेटा तुम अकेले नहीं हो, हमने भी ये सब सरवाइव किया है और हमने अपनी जिंदगी जी है। ये हर किसी के साथ होता है और तुम इसको सरवाइव कर जाओगे। जरा सोच के देखिए कि आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी डिफिकल्टीज देखी हैं। पार्टीशन, फेमाइन्स, लड़ाइयाँ, रायट्स, समटाइम्स पावर्टी, लेकिन फिर भी उन्होंने जिंदगी जीना चूज किया, लाइफ चूज किया। तो जब कभी आपको वर्थलेस वाली फीलिंग आए या आपको लगे कि भाई अभी हम क्या करें, तब याद रखें कि उनकी जीने की ताकत उन्होंने आप में पास ऑन की है। उनकी एबिलिटीज आपके पास है और वो चाहते हैं कि आप उनके स्टोरी का अगला चैप्टर लिखें। आप अकेले नहीं हैं। एक और चीज जो मुझे पितृपक्ष से इंस्पायर करती है और वो है फैमिली यूनिटी। कई बार हम अपने भाई बहनों से, रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं। कई बार ये हेट्रेट की वजह से होता है या कुछ अनबन की वजह से होता है या तो जस्ट टाइम काइंड ऑफ ड्रिफ्ट्स अस अपार्ट। तो पितृपक्ष के दिन कॉल करें अपने भाइयों को, बहनों को, वो रिश्तेदारों को जो दूर हैं उनको कॉल करें, हेलो कीजिए,
सॉरी कह दीजिए, थैंक यू कह दीजिए फॉर समथिंग दैट दे आर डन फॉर यू और योर फैमिली। इमेजिन हम सबके रूट्स सेम हैं, हमारे पितरों के लिए हम सब एक बराबर हैं। अगर हम साथ में रहेंगे, एकजुट रहेंगे, तो उनको सोचो कितना प्राइड फील होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम लड़ाई करें या एक दूसरे से बात ना करें, इग्नोर करें या जस्ट दूर दूर रहें, हम कनेक्ट ना रहें हमारा, तो उनको काफी बुरा लगेगा ना, उनकी आत्मा को काफी दुख पहुंचेगा। तो क्यों ना हम यूनाइटेड रहें, हमारी फैमिली स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। एक एक राज की बात बताती हूँ। जब कभी आपको अकेला फील हो या थोड़ा सा या ना डिप्रेस या एंग्शियस फील हो, तो एक दिया जलाएं और अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को याद करें और कहें कि आप हमें ताकत दें कि हम आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ाएं और आपके जो वीकनेसेस हैं या आपकी जो गलतियां हैं उस लूप को ब्रेक करें। और देखना वो लाइट, उस दिए की लाइट आपको ऐसी इंस्पिरेशन देगी कि आप कोई भी स्ट्रगल पार कर जाओगे, आप कोई भी डिफिकल्टीज पार कर जाओगे और आगे बढ़ोगे। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी जगह का फोटोग्राफ जो हमारे जो नेटिव वाला परिवार है उसको जोड़ता है। ये ऐसी जगह है जिस पर हम सब प्राइड लेते हैं और ये जगह हम सबको एक धागे से बांधता है। और एक ऐसा फोटोग्राफ, ऐसे इंसान का फोटोग्राफ या ऐसा इंसान जो हमारे बड़ौदा वाले, मेरे फैमिली के बड़ौदा वाले परिवार को जोड़ता है एक साथ, एक धागे में और एक प्राइड में। क्यों ना आप भी ऐसा कोई, अगर आपकी जगह है या ऐसा कोई इंसान है आपके फैमिली में जो आप सबको एक साथ रखता है और बांध के रखता है और प्राइड शेयर करवाता है, दैट थ्रेड दैट इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ सर्टेन प्लेस और सर्टेन पर्सन, उसकी फोटोग्राफ शेयर करें। एक डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि पितृपक्ष इज ऑल्सो अबाउट टेकिंग एक्शन। Say thank you to your grandparents, say thank you to your parents, say thank you to everyone that is elder to you in the family। अपने बच्चों को अपने ancestors की कहानी सुनाएं और उनको बताएं कि we matter, we are not alone, we are strength and we are here to develop the strength further and break the loops of mistakes। इस समय मैं आपको 3 ऐसी बातें बताना चाहूंगी जो आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब कभी आपको लो फील हो या एंग्शियस फील हो तब आप ये याद रखें कि फर्स्ट इज कि मैं अपने एंसेस्टर्स का, मैं अपने पितरों का जीता जागता दुआओं का जवाब हूँ या जीती जागती दुआओं का जवाब हूँ। सेकेंड इज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वो सारे लोगों की स्ट्रेंथ जुड़ी हुई है जो मेरे से पहले इस दुनिया में रह चुके हैं, जो इस दुनिया में सरवाइव कर चुके हैं। और थर्ड थिंग इज दैट कि मैं अपने पितरों का या मैं अपने एंसेस्टर्स का जो स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ा के लाइफ का अगला चैप्टर लिखूंगा या लिखूंगी और उनकी गलतियों का अगर कोई लूप है तो उसको ब्रेक करूंगी और आगे नहीं लेके जाऊंगी। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।